अमेरिका के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट और जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के संस्थापक डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन ने आज सागवाड़ा क्षेत्र के झील हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल द्वारा वागड़ क्षेत्र में प्रदान की जा रही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशंसा की और अस्पताल के संस्थापकों दीनबंधु त्रिवेदी और भूपेंद्र एस भट्ट के दूरदृष्टि की सराहना की। डॉक्टर जैन के साथ जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि पोरवाल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनन सरुप्रिया और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर कार्तिकेय भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे वागड़ क्षेत्र में पहली बार डॉक्टर श्री कीर्ति कुमार जैन साहब जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के फाउंडर और यूएस में ये कैंसर विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि वागड़ के लिए और सबसे प्रथम हमारे झील हॉस्पिटल के लिए बहुत खुशी का और गर्व का दिन है कि आज डॉक्टर साहब ने हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। उनके साथ उनका कीमती समय मुझे मिला और इसके लिए मैं और मेरा पूरा हॉस्पिटल बहुत कृतज्ञ है कि सर ने इतना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। इस एज में सर का पहला वागड़ दौरा है और जैसे हम सब जानते हैं 2008-7 में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल जिसने उदयपुर में बहुत बड़ा नाम आज तो कर रखा है, लेकिन हम 2008 और बियॉन्ड दैट पीरियड की बात करें तो हमें आसपास कोई हॉस्पिटल दिखता था तो सिर्फ जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल दिखता था। और आज वो एक हॉस्पिटल आज बहुत वटवृक्ष के समान है और ऐसे ही महान डॉक्टर साहब के चरण आज हमारे इस हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो मैं बड़े गर्व और खुशी से कहना चाहूँगा कि इवन आई डोंट हैव वर्ड टू से बट इट्स अ रियली ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस वागड़ वासियों के लिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं अभी तक कहता था कि मैं उदयपुर से अमेरिका तक सब जगह घूम चुका हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं सागवाड़ा से अमेरिका तक सब जगह घूम चुका हूँ। पहली बार आना हुआ। दो बातें बड़ी अच्छी लगी मेरे को। एक तो मैंने देखा कि भूपेंद्र जी और इनके ग्रुप का, देशबंधु जी और इनके ग्रुप की जो सोच है इस एरिया के बारे में, जो विजन है सागवाड़ा और इस पूरे एरिया के बारे में, वो एक कमाल की सोच है। इन्होंने जिस तरह का काम यहाँ पे किया है बहुत कम लोग करते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंशियल, हॉस्पिटल और कई सारे जो काम किए हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इनकी सोच से, इनकी विजन से। दूसरी बात मेरे को जो यहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो कि मैंने सब तरह के हॉस्पिटल देखे हैं, उदयपुर से लेके जैसे अमेरिका तक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी की है, बड़ा लकी रहा हूँ उस मामले में। पर मैं यहाँ ये सोच के नहीं आया था कि जब मैं झील हॉस्पिटल देखूँगा तो कैसा होगा। मैं ये सोच के आया था कि ठीक है सागवाड़ा के हिसाब से होगा, पर इसको देख के मेरे को लगा कि इसमें कोई भी कमी नहीं है जो मैं उदयपुर में प्रोवाइड नहीं करता हूँ। उतनी ही क्वालिटी से, उतनी ही पैशन से, उतने ही अच्छे तरीके से इन्होंने न सिर्फ हॉस्पिटल बनाया है पर मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत इम्प्रेस हुआ मैं इस बात से। सर पहले यहाँ कोई एक्सीडेंट होता था या किसी को कोई भी बीमारी होती थी तो उदयपुर ले जाते थे, अहमदाबाद ले जाते थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। और इन्होंने जो काम किया है, जो आज आपने देखा, तो बताइए यहाँ पे और कोई कमियों के बारे में बताइए कि क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो उतनी ही अच्छी है जो बड़े शहरों में मिलती है, क्योंकि इनका अपना एक पैशन है, एक सोच है कि हमारे जो गांव में, हमारे शहर में लोगों को अच्छी केयर नसीब हो। इन्होंने इस सोच के साथ चालू नहीं किया कि हम आके यहाँ पे पैसा बनाएं। अगर वो सोच होती तो बम्बई में बहुत बना रहे हैं और हमारा भी यही है कि अमेरिका में जो काम किया तो वही सोच से हमने भी उदयपुर में काम किया। पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो केयर अवेलेबल है वो उतनी ही अच्छी है जो उदयपुर में है। इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ और बड़े शहरों में उतनी ही अच्छी है। कुछ चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं वो है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो अभी अवेलेबल नहीं है, पर आप लोगों की सोच है कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी हम मुहैया कराएंगे और अच्छा ट्रीटमेंट, सिर्फ
ट्रीटमेंट करने से तो कुछ नहीं होता अगर वो अच्छा नहीं कर सको। और आपसे आज मैं दिन भर यही बात कर रहा हूँ कि कैंसर का भी पूरा ट्रीटमेंट ए से जेड तक अच्छी तरीके से अच्छी मशीनों के साथ और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के साथ मुहैया करवाएं। कैंसर के बारे में 2 शब्द हमारे यहाँ वागड़ वासियों को भी बता दीजिए कि कैंसर की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि अमेरिका में 4 लोगों को कैंसर होता है तो 3 को बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने भारत में 4 लोगों को कैंसर होता है तो 1 को ही ठीक होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक जागरूकता नहीं है इस बारे में। जैसे किसी को कहीं से खून जा रहा है तो थोड़ा इलाज करवाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बजाय अगर जागरूकता हो तो जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस करवाएं, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं। और फ़र्क अमेरिका और इंडिया में, भारत में यही है कि यहाँ पे कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता है, जबकि वहाँ पे जल्दी हो जाता है। बाकी ट्रीटमेंट सारे के सारे मशीनें वही हैं, डॉक्टर्स वही है, नॉलेज जो है उसको ट्रीट करने के लिए वो भी सिमिलर है, सेम है। तो जागरूकता फैलाने की बात सबसे बड़ी है। इसके अलावा कई कैंसर अगर हम ढंग से लोगों को समझाएं तो करीब 50% कैंसर जो है बचाए जा सकते हैं। 50% कैंसर बचाए जा सकते हैं। वो जागरूकता भी नहीं है और हमको फैलानी चाहिए। सर, जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता के लिए पहले तो हमको जो डॉक्टर्स हैं, सागवाड़ा के हैं, सागवाड़ा के आसपास के हैं, समझ लो 50 किलोमीटर के अंदर या जो भी अपन एक परिधि मान लें, सब डॉक्टरों को इस बारे में जागरूक करें कि कैंसर के अर्ली सिम्टम क्या हैं। वो अपने मरीजों को बोलें कि कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। लोग समझते हैं कैंसर हो गया अब तो मरना ही है, जबकि मैंने कहा कि 4 में से 3 लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आज की तारीख में, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जागरूकता पहले तो डॉक्टरों से चालू करें, फिर बाकी हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सेज, जो हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, और उसके बाद जनता में भी ये जागरूकता लाएं। अपन जो महिलाओं के ग्रुप हैं, जो और भी कई सारे कम्युनिटी में ग्रुप्स हैं, उनको एजुकेट करके ही, उनको शिक्षा दे के ही जागरूक ला सकें। पर सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि कैंसर क्योरेबल है, जल्दी पकड़ लो तो। सर, हमारे यहाँ पे एक थंब बना हुआ है कि कैंसर वालों से अगर बातचीत करो तो भी कीटाणु उठते हैं तो कैंसर होता है। यहाँ लोगों में, क्योंकि हमारे यहाँ एक जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पे अगर कोई कैंसर का मरीज, किसी को पता चल गया कैंसर का मरीज ही है, तो उसके घर पे जाना भी लोग पसंद नहीं करते। इसके लिए क्या कहते हैं? बिल्कुल गलतफहमी है। कैंसर कंटेजियस नहीं है, माने कि छूत की बीमारी नहीं है, तो एकदम सरासर गलतफहमी है। बल्कि कैंसर के मरीज को आप हग करिए, उससे साथ बैठ के खाना खाइए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी कैंसर के मरीज के साथ बैठने में या साथ मिलके खाना खाने में, किसी तरह की, क्योंकि कैंसर की बीमारी छूत की बीमारी है ही नहीं। तो किसी को भी इससे मरीज से दूर नहीं रहना चाहिए। साथ में डॉक्टर मनन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एंड डॉक्टर सुरभि भी आए हुए हैं। मैं उन दोनों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मेरा ये सागवाड़ा में जो विज़िट हुआ है, बहुत ही अच्छा विज़िट रहा। आज सर के साथ आज मिलना हुआ, यहाँ का अस्पताल हमने देखा, इंडस्ट्री देखी, देख के बहुत खुशी होती है कि इस एरिया को सर के जैसा विज़न मिला है, क्योंकि एक्चुअली इस एरिया को इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर जो हमने भी देखा है, सुना है कि कभी भी मरीज़ को कुछ परेशानी होती थी, एक्सीडेंट होता था, कोई भी इमरजेंसी होती थी, तो या तो उनको उदयपुर आना होता था या फिर अहमदाबाद या फिर गुजरात के किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। आज झील अस्पताल जो खुला है यहाँ पर, ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं।
देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और मैं मानता हूँ कि इस विज़न को और आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसको किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक हम सर्विसेज को आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ के बारे में और सोचा जा सकता है। और बहुत आज मेरा सक्सेसफुल विज़िट रहा। सर, आपने यहाँ विजिट किया, आपने जील हॉस्पिटल में जगह जगह आप गए होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी देखा होगा आपने, यहाँ पे जो जांचें होती है वहाँ पे भी गए होंगे, मेडिसिन भी देखा होगा, तो इसमें कोई कमियाँ अगर हो तो बताइए। जैसा कि अभी सर से बात हुई, जैन सर ने बताया कि यहाँ जो हमने फैसिलिटीज़ देखी आज, लिटरली वी वर सरप्राइज टू सी दैट कि जो फैसिलिटीज़ बड़ी बड़ी जो शहरों में है, दिल्ली, मुंबई, सब जगह जो अवेलेबल है, वैसी फैसिलिटीज़, एग्जैक्टली वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई कमी है कि हम ऐसा कुछ बोल सकें कि ये कमी है या वो कमी है, बट बहुत ही उच्च दर की फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। सर, आप फैक्ट्री में भी गए, आप जेल रेनकोट का भी देखा होगा आपने, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई इंदौर जाता है, न जाने कहाँ रोज़गार के लिए जाते हैं, क्योंकि यह खेती बाड़ी का क्षेत्र बहुत कम है और ऐसे 5,000 के करीब 5,000 से ऊपर लोगों को रोज़गार जो दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आज हमने फैक्ट्री का भी विज़िट किया, देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इस एरिया के इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और फैक्ट्री जब हमने विज़िट करी, वहाँ पर देखा कि ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं, वो देख के एक पता चलता है कि क्या विज़न के साथ काम किया जा रहा है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर मनम स्वरूपरिया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल। तो हम डॉक्टर साहब से समझना चाहेंगे, जो आम जन में एक भ्रांति है कि रेडिएशन द्वारा कैंसर का जब ऑपरेशन करवाया जाता है तो उससे जल जाएगा या और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आम जन को इस बारे में डॉक्टर साहब जागरूक करें, क्या ये भ्रांतियाँ जो हैं सही हैं या इनसे किस तरीके से उन्हें डील करना चाहिए, और कैंसर के इलाज में रेडिएशन की क्या भूमिका है। देखिए, आमतौर पर कैंसर का जो इलाज है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है ऑपरेशन, एक होता है कीमोथेरेपी जो कि दवाई लगा के करते हैं, और तीसरा होता है रेडिएशन, जिसको हम आम भाषा में सेक लगाना बोलते हैं। आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर सेक लगता है तो मरीज़ को इससे कुछ परेशानी होगी, चमड़ी जल जाएगी या फिर और किसी तरह की परेशानी होगी, जो कि गलत है। रेडिएशन से हम लोग जो सेक जो लगाते हैं, उससे हम कैंसर को प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही एक्यूरेटली कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं। और आज का ट्रीटमेंट इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हम लोग आसपास की जो अच्छी वाली जो कोशिकाएं हैं उनको बचाकर रेडिएशन से कैंसर को हम ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी रिसेंट में हम लोगों ने सुना और देखा कई होर्डिंग्स एंड प्रचार जो हो रहा था, उससे जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल के अंदर में कुछ नए अपग्रेडेड मशीन्स अपन ने लगाए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी डॉक्टर साहब शेयर कीजिए। तो अभी जीबीएच कैंसर अस्पताल में राजस्थान की पहली और एकमात्र टोमोथेरेपी मशीन, जो रेडिएशन की एक मशीन है, वो अवेलेबल हुई है, जिससे हम कैंसर के सेल्स को बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्रिसाइजली विथ लेस साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ और बहुत ही कम टाइम में ट्रीट कर सकते हैं। एक और प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, कैंसर के इलाज में डायग्नोस करने के लिए जो पैट स्कैन की सुविधा, जिसके लिए लोग अक्सर बाहर जाया करते थे, उसके बारे में भी आप जीबीएच के अंदर में वो अवेलेबल करवा रहे हैं या अभी अवेलेबल हो गया है, ये थोड़ा आप जानकारी। सो यूजुअली पेट स्कैन जो एक मशीन है जिसमें हम कैंसर का डायग्नोसिस और रिस्पॉन्स असेसमेंट करते हैं कि कैंसर जब ट्रीटमेंट हो चुका है, इलाज हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा आया है या फिर डायग्नोसिस में काम आती है। उसको भी हम लोग नेक्स्ट मंथ जीबीएच अपना एक पेट स्कैन लॉन्च कर रहा है। थैंक यू सर। एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी होती है, तो ये पैट स्कैन जो हम लगा रहे हैं, राजस्थान में एक अकेला है जिसमें 64 स्लाइस सीटी है।
तो उसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, और वो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। कैंसर के ट्रीटमेंट में आप एक्यूरेसी शब्द बहुत सुनेंगे, और क्योंकि बुरी कोशिकाओं को मारना है, अच्छी कोशिकाओं को बचा के रखना है, तो ये एक्यूरेसी शब्द बहुत सुनेंगे। और हम लोग सारा फोकस हमारा चाहे रेडिएशन का हो, चाहे पैच स्कैन का हो, या कैंसर के बाकी ट्रीटमेंट का हो, एक्यूरेसी पे है। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर एक सवाल, केमो लगाते हैं जैसे सेकाई करते हैं, उस टाइम बहुत के बाल उठ जाते हैं, ये भी लोगों का एक भ्रम है। हाँ, तो बाल उड़ते हैं कीमो से, पर आजकल हम कम से कम कीमो लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई तरीके दवाएं लगा रहे हैं। कुछ गोलियों से ठीक हो जाता है कैंसर, कुछ इम्यूनोथेरेपी करके एक ट्रीटमेंट हुआ जिसमें अपने शरीर की वो शक्ति उजागर करते हैं जो कैंसर को फाइट करके किल कर दे। अपने शरीर में वो शक्ति है जो जग जाए तो कैंसर को उड़ा सकती है, तो वो उसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो इस तरह की नई नई दवाएं आ रही है जो कैंसर को बिना कीमोथेरेपी के ट्रीट किया जा सकता है। और बाल उड़ने का जहाँ तक सवाल है, कुछ कीमोथेरेपी जो पुरानी दवाएं हैं अच्छी हैं, कुछ में बाल उड़ते हैं पर हर एक में नहीं उड़ते हैं। पर अगर आप टोटल कैंसर ट्रीटमेंट देखें तो आज के ज़माने में बाल उड़ना कम से कम हो रहा है और अधिक से अधिक दूसरी दवाएं हम काम में ले रहे हैं। थैंक यू सर।